तो ये हमारे 11 चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो बहुत ईजी है। ठीक है, 11 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा, उसमें उसने बोला है, स्टेटमेंट में क्या बोला है, स्टेटमेंट समझ लो पहले। स्टेटमेंट में उसने बोला कि एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के ईच एंगल क्या है, एक्यूट एंगल। ईच एंगल क्या है, ईच 3 एंगल्स, कितने, 3 एंगल्स जो क्वाड्रिलेटरल के हैं वो क्या है, एक्यूट है। ठीक है, और हर एक क्या है, 75 है। उसने बोला कि क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है, और हर एक किसके इक्वल है, 75 के इक्वल है। तो मैंने तीनों को क्या कर दिया, 75 कर दिया। और उसके बाद हमको ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए बोला उसने, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया क्वाड्रिलेटरल का, और इस तरीके से हमने इन चारों एंगल का सम 360 होता है हमारे क्वाड्रिलेटरल में। ट्रायंगल में 180 होता था और यहाँ 360 होता है। तो बस इन सबको ऐड कर दो और ये उधर जाके ट्रांसपोज हो जाएंगे, और माइनस कर दोगे तो एक्स की वैल्यू 135 डिग्री आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ इसमें मुश्किल नहीं था। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है, अब यहाँ हम एक्स मान के भी कर सकते हैं इसको, बट एक्स मान के क्यों करना, रेशियो वाला क्वेश्चन है। सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि ये रेशियो किसका है, एक क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का रेशियो है। ठीक है, एक एंगल ए का रेशियो ये है, बी का ये, सी का ये, डी का ये। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ ए बी सी डी एंगल लिख दिए, ए बी सी डी एंगल लिख दिए। इन एंगल्स का क्या है, ये रेशियो है। क्लियर? और आपको पता है उसने बोला है कि आप ये डी वाला एंगल निकाल के दिखाओ। डी वाला एंगल कितने रेशियो के बराबर है, 4 रेशियो के बराबर है। मतलब हमको ये फाइंड करना है कि 360 हमारा किसके इक्वल होता है, तो 360 है चारों एंगल के सम के इक्वल। मतलब इन चारों रेशियो का अगर सम करते हैं मतलब 10, मतलब 10, तो हम अगर इसको ऐसे लिखते हैं कि 10 रेशियो इज इक्वल टू 360 डिग्री। 10 रेशियो किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री की इक्वल होता है। तो हमारा फोर्थ एंगल तो 4 रेशियो के बराबर है ना। तो अगर 10 रेशियो इज इक्वल टू 360, तो 1 रेशियो इज इक्वल टू कितना आएगा, 360 अपॉन में 10। तो हमको निकालना किसका है, 4 रेशियो इज इक्वल टू में, तो 4 रेशियो इज इक्वल टू में 360 अपॉन में 10 इंटू में 4। एक का निकाला डिवाइड कर दिया, ज्यादा का निकाला मल्टीप्लाई कर दिया। बस इसको काट दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 36 4 जा कितना आ जाएगा, 140। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ये आपका डी एंगल हो जाएगा, एंगल डी हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ दोबारा समझा दिया तुमको यही चीज जो यहाँ लिखा था। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा होगा डिफिकल्ट, उसको ध्यान से देखना। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ना, उसमें आपको देखो ज्यादा मैं वो उस तरीके से नहीं करवाऊंगा पूरा कंसेप्चुअली, मैं आपको सिर्फ डायग्राम से समझाऊंगा। उसने स्टेटमेंट हमको दी कि एक ना रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है ए बी सी डी, रेक्टेंगल ए बी सी डी, जिसमें डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। और एक जो हमारी ट्रायंगल बन रही है नई, वो बन रही है ओ ए एल। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये भी है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला पॉइंट यहाँ हमारा जब मैच हुआ तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए एल बनी। तो यहाँ से जब इसको हमने यहाँ मैच कर दिया तो यहाँ एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। वो कौन सी बन गई, ओ बी एल और ओ ए एल, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास आ गई। अब उसने हमको फाइंड करने के लिए क्या बोला, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल। क्लियर? तो आपको पता है, तुम दिमाग मेरा बहुत खराब कर रहे हो आनंद, इस चीज का ध्यान देना, तो दिमाग मेरा आउट ना हो किसी दिन। यार इसको इतना समझा दो, गोबर भरा हुआ है इसके माइंड में, सही में ही लगता है मुझे तो। अभी 2 मिनट पहले तुमको समझाया मैंने, फिर वही खुसफुस। तो ये हमारा क्या बना है, हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में दे रखा है उसने कि ओ ए एल जो बनेगा आपको वो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो फिर ये वाला भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा, है ना। क्योंकि ये भी क्या है, क्योंकि ये डायगोनल क्या होते हैं हमारे, चारों के चारों इसके इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल होगा, ये तो कॉमन ही है। और ये वाली साइड जितनी ये होगी इतनी ये होगी, है ना। तो ये साइड इक्वल हो जाएंगे तीनों, और इसकी भी तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। और आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पता है कि क्या होती है, सारे के सारे एंगल उसके कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो हम ये वाला एंगल क्या बोल देंगे, 60 डिग्री है। ये वाला एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। ये वाला भी एंगल 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये पूरा एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा।
और ये वाला भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। ये हम ऐसे लिख सकते हैं ना, और इसको भी लिख दो पूरा 60। ये भी क्या है हमारा 60। बाहर लिखा है मैंने इसलिए क्योंकि अभी अंदर लिखने में टाइम है। समझ में आया कि 60 डिग्री के होंगे ये सारे एंगल्स, ठीक है। अब अगर ये 60 है तो ये बताओ, अगर ये वाला एंगल, ये वाली लाइन जो है, ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन, ये दोनों पैरेलल होते हैं ना एक दूसरे के। तो दो पैरेलल लाइन को जब ये एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल बनेंगे ना। तो अगर ये 30 तो ये 30, ये 30 हो जाएगा। तो अगर ये 30 है हमारा और पूरा एंगल क्या है 60 है, पूरा एंगल क्या है 60 है, हमको निकालना नीचे वाला है। तो 60 में से, इस 60 में से 30 माइनस करेंगे तो नीचे वाला 30 आ जाएगा, आ जाएगा ना 30। अगर ये 30 हो गया तो आपको एक एंगल तो मिल गया जो फाइंड करना है हमको, कौन सा है ये BAL, एंगल BAL कितना आ गया 30 डिग्री। एक एंगल मिल गया, दूसरा भी मिल गया हमको, देखो ये वाला ALB कितना आया 60 + 60। हमको पूरा एंगल निकालना है ये, तो 60 + 60 कितना हो जाएगा 120। दो मिल गए। अब एक एंगल और फाइंड करना है जो है ये वाला। अब इसको फाइंड करने के लिए देखो क्या करेंगे हम, तो ये पूरा एंगल हमारा 60 है, पूरा एंगल क्या है 60 है। तो अब यहाँ पे ध्यान ये देना है आपको कि अगर ये पूरा एंगल 60 है, बी पूरा एंगल क्या है 60 है, तो ये बताओ यहाँ पर ये 30 डिग्री है ना, तो 30 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और ये वाली दोनों की दोनों इक्वल हैं। मैंने आपको बताया था कि दो इक्वल साइड्स एंगल भी सेम बनाती हैं। तो अगर ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा, है ना। तो अगर ये 60 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल तो 90 है, पूरा एंगल किसके इक्वल है 90 के इक्वल है। तो अगर ये 60 तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो अगर ये 30 तो पूरा एंगल बी कितना है 60 है, तो ये 30 तो ये 30। इस तरीके से हमारे तीन एंगल निकल गए। ये कौन सा एंगल निकल गया हमारा ABL, ये कितना आ गया 30 डिग्री। क्लियर। एक बार दोबारा देख लो, इस क्वेश्चन को दोबारा देख लो। डायग्राम के थ्रू ही सॉल्व करना है, पूरा डायग्राम के थ्रू ही पूरा सॉल्व करना है। इसने क्या किया कि एक ट्रायंगल दिया, उसमें डायगोनल्स की इंटरसेक्शन बता दी, और उसके बाद उसने ये बता दिया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, तो दूसरी अपने आप ही बन गई। एक बनी उसके अपोजिट दूसरी अपने आप, ये लाइन ड्रॉ हमने कर दी तो एक और राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, दो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास एक नई जो ट्रायंगल बनी ALB, उसने बोला इनके तीनों एंगल फाइंड करके मुझे दिखाओ, ठीक है। अब हमको पता है यहाँ पर कि जब हमारी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होती है उनका एंगल 60-60 होता है। हमने 60-60 लिख दिए, ये 60, ये 60, ये सारे 60 कर दिए हमने, ठीक है। तो अगर 60-60 कर दिए तो ये तो दोनों एंगल हमको पहले पता चल गया कि ये क्या है हमारा ALB 120 आ गया, ऐसे ही सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर कैसे आया, तो ये वाला एंगल, ये जो हमारा 30 डिग्री दे रखा है ACD, तो ACD अगर हमारा 30 है तो ये वाला हमारा एंगल भी हो जाएगा क्या है ये CAB। तो CAB एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा 30 अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा ना। देखो ये वाला एंगल 30, तो ये वाला एंगल भी 30। अब अगर ये 30 तो ये पूरा एंगल A60 था, ये पूरा एंगल क्या था 60 था, तो ऊपर वाला 30 तो नीचे वाला भी 30 होगा। तो एक एंगल और मिल गया हमको, कौन सा मिल गया BAL। ये दोनों एंगल तो अच्छे समझ में आएंगे। अब रही बात इसकी समझने की, तो ये भी समझ सकते हो आराम से कि दो इक्वल साइड्स हैं, ये वाला 30 है तो ये वाला 60 होगा, क्योंकि पूरा 90 है। ये C कितना है पूरा 90 है, पूरा 90 है अगर, तो ये 30 तो नीचे वाला 60। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो डायगोनल है ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं इक्वल होते हैं, चारों एक दूसरे के, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, चारों एक दूसरे के इक्वल है। तो ये 60 बना रहा है, तो फिर दूसरी वाली साइड भी कितनी बनाएगी 60 बनाएगी। तो ये B भी कितने इक्वल था 90 डिग्री के था। तो जब 90 डिग्री ये ट्रायंगल जो हमारा रेक्टेंगल है उसका 90 डिग्री है, तो ये अगर 60 है तो नीचे वाला 30 हो जाएगा। अब आपको पता है कि इक्विलेटर ट्रायंगल का एक और एंगल है यहाँ पर जो 60 के इक्वल है, तो अगर ये ऊपर वाला 30 तो नीचे वाला भी 30 हो जाएगा, है ना। 30 60 में से माइनस करोगे 30 आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला भी एंगल आपको मिल गया। तो इस तरीके से हमारी सॉल्यूशन आ गए तीनों के तीनों, ये वाला पहला, ये और ये तीनों। अब क्वेश्चन का आंसर कैसे देखना है, तो इसकी सीक्वेंस देखो,
ए एल बी के सारे एंगल निकालने थे हमको, तो 30 30 120 इसका आंसर होगा बी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करो। अगर मैं इसमें अगर वो करता हूँ पूरा मैं लिखूँ सॉल्यूशन पूरा लिखूँ तो फिर उसमें प्रॉब्लम होगी, फिर आप भी पढ़ने में बोरियत, क्योंकि उसको बहुत लंबा सॉल्यूशन जाएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं। ठीक है, अब इसका तरीका और भी एक करने का, एक और तरीका पता है क्या है? देखो ये ट्रायंगल बनाया मैंने, सॉरी रेक्टेंगल, कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, ये बनाया मैंने, यहाँ से ऐसे ये ड्रॉ कर दिया, ये डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए और ये पॉइंट इधर मीट कर दिया है ना, ये ए बी सी डी है, ये कितना है 30 डिग्री है। ये देखो एक रोम्बस भी बन रहा है, ये क्या है हमारा एल है ना, तो एक रोम्बस भी बन रहा है, देखो ये ओ पॉइंट है तो एक रोम्बस बन रहा है, ओ ए एल बी बन रहा है ना, देखो रोम्बस बन रहा है कि नहीं। और रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है ना। तो ये जो रोम्बस बन रहा है, तो ये बताओ कि रोम्बस के चारों एंगल 90 तो नहीं होते, 90 तो नहीं होते ना इसमें। तो अगर ये वाला 30 है तो ये वाला एंगल 30 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। तो रोम्बस का एक एंगल हमको पता चल गया क्या है 30 डिग्री है, तो और ये वाला एंगल भी पता कर लेंगे। अब 30 डिग्री है ना ये, तो अगर ये 30 है तो 60 हो जाएगा ये वाला, और ये 60 हो जाएगा तो ये भी 60 हो जाएगा, ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है और ये 60 तो बचा 60, तो सेंटर वाला एंगल ओ 60 हो जाएगा, ये 60 होगा तो ये 60 हो जाएगा। मतलब इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के देखे जाएं तो। और इसको लीनियर पेयर से निकाल सकते हो आप, इस पूरे एंगल को किससे निकालोगे? लीनियर पेयर से। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अगर ये 120 है तो ये 30 है, और अब आपको ये भी पता है कि ये सारी की सारी साइड इसकी क्या होती है? इक्वल होती है। तो अगर ये वाली साइड अगर 30 एंगल बना रही है तो ये वाली साइड भी क्या बनाएगी? 30 ही बनाएगी एंगल यहाँ पे। और ये 120 है तो ये 120 हो जाएगा, तो 120, हाँ आप ध्यान दो इधर, ये 30 ये 120 है ना, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, तो ये पूरा 60 हो जाएगा, यहाँ भी 60 हो जाएगा, 120, तो 120 और 120 240 होता है, और 240 में से 360 माइनस कर दो, क्योंकि ये वाला एंगल तीनों एंगल मिल गए हमको, तीनों एंगल मिल गए, ये चौथा एंगल ही तो फाइंड करना है सिर्फ। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो आप, 120 आ जाएगा। अब ये एक रोम्बस मान के चलोगे तो रोम्बस के तरीके से भी सॉल्व होगा, और इस तरीके से करोगे तो जो आपको इजी लगे उस तरीके से कर लो। ठीक है, मुझे तो लगता है ये इजी ज़्यादा है, दोनों के इक्विलेटरल एंगल मान के आपने किया तो ठीक है, क्योंकि इसमें आपको एंगल पता चल गए। अब रोम्बस में कोई फिक्स एंगल नहीं पता आपको, रोम्बस में सिर्फ इतना पता है कि इसके डायगोनल्स में, हाँ इसके जो डायगोनल्स है ये 90 डिग्री होते हैं शायद, ये चीज़ हमने नहीं यूज़ की, शायद ये यूज़ करते तो और जल्दी निकल जाता है। ठीक है, तो आज देखो एक ही क्वेश्चन हो पाया क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी था। ठीक।